Okay, class. Our today's topic is the framework for TBL instructions. मतलब टास्क बेस्ड जो लैंग्वेज है, टीचिंग है, उसमें आपने किस तरह से एक टास्क जो है वो अपना डिजाइन करना है या उसका फ्रेमवर्क क्या है। तो सबसे पहले होता है प्री टास्क। अब प्री टास्क में क्या होता है कि आप लोगों ने टास्क असाइन करने से पहले वो तमाम चीज़ें जो हैं, आपका जो होमवर्क आपने वो देखना है। फिर आता है आपका टास्क साइकिल और फिर आता है पोस्ट टास्क। प्री टास्क जो है ये टास्क असाइन करने से पहले है। टास्क ड्यूरिंग टास्क जो है वो टास्क साइकिल है। और फिर पोस्ट टास्क है कि जब आपका टास्क कंप्लीशन हो गया उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो क्या स्ट्रेटजी है आपके पास। सो प्री टास्क में आपने क्या करना है, आप मटेरियल यूज करते हैं पिक्चर टेक्स्ट सॉन्ग, ताकि आप क्या करेंगे उनको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग दे सकें। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि आप उनको डिफरेंट चीज़ें देते हैं जो इंटरकनेक्ट होती हैं एक दूसरे से, अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं, आइडियाज़ देते हैं। और फिर उनको वोकेबलरी नहीं देते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, एक नया मॉडल बना के देते हैं, फिर रोल प्लेस मतलब करके दिखाते हैं। फिर इसी तरह के एक सिमिलर टास्क करते हैं और फिर स्टूडेंट्स को लोग करते हैं कि बेटा आप लोग प्लान कर लें इस टास्क को। फिर आता है टास्क साइकिल। इसमें आप क्या करते हैं कि बच्चों के ग्रुप्स बना देते हैं या एक क्लास पूरी का ग्रुप बना देते हैं। फिर आप उनको क्या करते हैं सरप्राइज एलिमेंट से, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनको वॉल्केनो के बारे में पढ़ा रहे हैं तो अब आपने क्या करना है कि आपने अगर एक पहाड़ सा बनाया हुआ है छोटा सा, उसमें से वो लावा बाहर निकलना है, तो आप वो बटन खुद मत दबाएं, बल्कि वो बच्चों से कहें यहाँ प्रेस करें देखें क्या होता है। तो ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है। उसके बाद टाइम देते हैं आप उनको, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हो सकते हैं टास्क में इसके बारे में देते हैं उनको। और स्टूडेंट्स जो है वो अपनी रिपोर्ट वगैरह बना के आपको खुद चेक कराएंगे कि सर ठीक है ये नहीं ठीक। जैसे छोटी क्लासेस में होता है, बच्चों को आप कोई डिक्टेशन लिख के देते हैं, वो आपके पास आते हैं कि टीचर देखें ये ठीक है ये नहीं ठीक है। उसके बाद आता है पोस्ट टास्क। उसमें क्या आता है कि स्टूडेंट जो आपको जो है वो रिपोर्ट देते हैं, उसमें आप देखते हैं ठीक है कि नहीं ठीक। फिर बच्चों को आप क्या करते हैं, उनका जो ग्रुप है वो क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। और इस तरह की कॉन्शियसनेस रेजिंग एक्टिविटीज आप करवाते हैं बार बार। और फिर फीडबैक और वैल्यूएशन वगैरह जो आप वो करते हैं और आप देखते हैं क्या मेरे बच्चे जो हैं, फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने किसी एक चैप्टर का टेस्ट लेना है और आप उनको वो सारी चीज़ें, कोई आप मैथ्स का कॉलम बना के दे दिया आपने, ठीक है जी, कुछ स्टिकर्स बना के दे दिए, और बाद में आप ये देखते हैं कि क्या ये जो आपने काम किया है उसके मुताबिक ये बच्चे अपना काम कर सकते हैं, ये पास कर सकते हैं टेस्ट को। तो ये प्री टास्क है, इंट्रोडक्शन देते हैं आप उसमें। और फिर टास्क के अंदर आप टास्क बच्चों को साइन करते हैं, उसके अंदर वो स्टूडेंट्स प्लान करते हैं, फिर आपको रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद आपका फोकस लैंग्वेज पे होता है, आप एनालिसिस करते हो कि क्या इनकी डिक्टेशन ठीक है, इनके पास नाउन सही है, इनकी वोकेबलरी ठीक है, इसको प्रैक्टिस करवानी है और या नहीं करवानी। जैसे आप अक्सर आप टेस्ट लेते हो नहीं ठीक होता, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, आप बच्चों को कहते हैं जी आपका दोबारा टेस्ट होगा जी, ठीक है जी। इसी तरह जब हम सरप्राइज टेस्ट लेते हैं तो हमारा मकसद देखना होता है बच्चों की प्रैक्टिस को, ठीक है जी। और ये उसके बाद फिर आपके पास एरर आ जाते हैं, उसको किस तरह से करेक्ट करना होता है। तो इसके इसके एडवांटेजेस ये हैं जी, आपके पास जितने एरर आते हैं वो सारे रिटर्न होते हैं, ठीक है जी। और आप उन सब को क्या कहते हैं, बच्चों को कहते हैं कि आप लिख लें इसको, ठीक है जी। इसका ग्रामर अगर नहीं ठीक है तो आप वो लेक्चर दोबारा दे सकते हैं, उस बच्चे को ग्रामर के बारे में बता सकते हैं। जैसे आप सिंपल या नॉट के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती, आप वो बता सकते हैं, ठीक है जी। और इसके एडवांटेजेस ये हैं, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन आ जाती है, स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है, साइकोलॉजिकल डायनामिक्स होते हैं। मतलब आप अगर किसी को नाउन पढ़ा देते हैं, किसी को वर्ब पढ़ा देते हैं, तो वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई होता है, उसको उसको पता होता है मेरी ग्रिप इसके ऊपर है, मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और फ्लुएंसी जो है वो एक्यूरेसी पे आती है। मतलब आप कितने फ्लुएंट हो सकते हो जितने आप एक्यूरेट हो, अगर आप गलतियां कर रहे हो तो आपकी फ्लुएंसी जो है वो सही नहीं है। उसके बाद हाई लेवल की क्रिएटिविटी चाहिए होती है, ठीक है जी। ये इसके डिसएडवांटेज है कि बच्चे खुद से नहीं बना सकते। मतलब आप बच्चों को कहते हैं बेटा एक प्रोनाउन है, उसके बाद आप जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगा के मेन वर्ब लगाएंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा, ही इज रीडिंग। तो अब उनको खुद से ये बनाने के लिए जो है नई चीज़ें जो है ना, उसके लिए क्रिएटिविटी वो बच्चों में बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से ही आती है, ठीक है जी। ये इसका तरह एक डिसएडवांटेज है।
और कंक्लूजन यही है कि टीबीएलटी जो है वो एक प्रिंसिपल बेस्ड है, लैंग्वेज लर्निंग है। इसके अंदर आप एक जो है वो फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं और एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट होती है जिसमें आप लैंग्वेज को सिखा सकते हैं। सो दैट इज इट, दैट इज ऑल अबाउट इट्स फ्रेमवर्क। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे टाइप, आप उससे पूछ सकते हैं।